कहती है कि ठाकुर जी बस आप रीझे रहो, मैं उसी में राजी हूँ। मीराबाई तो इस पंक्ति में कहती है, कहो तो कुसुमन, मीराबाई तो कहती है ठाकुर जी कहो तो कुसुमन साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा देश। ठाकुर जी यदि आपको प्रिय है कि मैं बढ़िया राजसी वाला वस्त्र पहनूं तो मैं वो भी पहनूंगी। यदि आप चाहते हो कि मैं भगवा वेश धारण करूं तो मैं उसमें भी राजी हूँ। मीराबाई तो राजघराने की थी, लेकिन संतों से सुना कि ठाकुर जी को भगवा वेश बहुत पसंद है, तो मीराबाई ने अपने राजसी वस्त्र छोड़ करके भगवा वेश धारण कर लिया। और क्या कहती है, कहो तो मोतियन मांग धरावा, कहो छिटकावा केश। हे ठाकुर जी अगर आपको प्रिय है, मीराबाई तो एक बार संतों से पूछी, बोली कि भगवान आप सब ये अपना मूड क्यों मुड़वाए रहते हो? संत लोग अक्सर उनके सिर पे बाल नहीं रहता। तो संतों से पूछा मीराबाई ने, तो संतों ने कहा ठाकुर जी को अच्छा लगता है। तो मीराबाई ने कहा फिर ठाकुर जी को अच्छा लगता है तब तो मैं भी बाल अपना मुड़वा लूंगी। देखो भक्ति ऐसी, अभी हम लोगों से कह दिया जाए हम लोग करेंगे ऐसे नहीं, लेकिन मीराबाई का और ये भी आता है कथा में कि मीराबाई चुपके से गई अपना बाल भी बनवा लिया उसने। लेकिन जब ये भाव देखा ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी ने पुनः मीराबाई की कृपा की, उनके बाल पुनः उपज गए। लेकिन मीराबाई का भाव देखो कि ठाकुर जी अगर इससे प्रिय है, प्रसन्न है, तो मैं ये भी करने को तैयार है। मतलब देहाभिमान शून्य, अपने शरीर का कोई भाव नहीं। अपना शरीर भी किस लिए, भाई भक्त लोग भी अपने शरीर का पोषण भी किस लिए करते, इसलिए नहीं करते कि मैं तंदुरुस्त रहूं, स्वस्थ रहूं, इसलिए नहीं। इसलिए वो भोजन करता है, अपने शरीर को थोड़ा सही से रखता है कि वो स्वस्थ रहे। क्यों रखता है? क्योंकि यदि मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो मैं ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगी, तभी तो मैं उनको रिझा पाऊंगी। इस भाव से भक्त अपने शरीर का पोषण करता है कि मुझे टाइम से खाना पीना है, नहीं तो अगर मैं कमजोर हो जाऊंगी तो भी भाई तबीयत खराब होगा तो भजन तो होने वाला है नहीं। तो इस भाव से मीराबाई ठाकुर जी को रिझाती थी। मतलब मीराबाई को अपने देह का ध्यान नहीं रहता। और जब ये परिस्थिति आती है तब जाकर हृदय में कृष्ण जन्म होता है। मान लो मीराबाई जितना भी नहीं, केवल इतना ही आ जाए कि कथा सुनते समय ही हमारा चित्त एकाग्र रहे, हमें अपने शरीर का ध्यान ना हो, तब जाकर के हृदय में कृष्ण जन्म लेते हैं। और जिस दिन कृष्ण जन्म ले लेते हैं उस दिन क्या होता है? आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि कृष्ण का एक नाम आनंद ही है। नंद के कृष्ण भय नहीं, आनंद है। उस दिन से हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा, फिर हम अपने में ही मस्त रहेंगे। भक्त को पागल भी इसलिए कहा जाता है कि भक्त कब ठाकुर जी की स्मृति करते करते, उनकी कथा का विचार करते करते कब हंसने लगेगा, कभी कभी लीला के बारे में सोचने लगता है तो अकेले में ही हंसने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा। तो लोग कहेंगे पागल हो जाते हैं, अकेले में हंस रहा है। और कभी कभी ठाकुर जी का चिंतन करके अकेले में ही रोने भी लगता है। कब हंस दे कब रो दे कोई भान नहीं, और कब मस्ती में आ जाए नाचने भी लगता है अपने में। फिर नहीं देखता है कि बगल में ससुर जी खड़े हैं, कि सासू माँ खड़ी है, कि गाँव वाले खड़े, नहीं दिखता। और ठाकुर जी को ऐसे भक्त प्रिय है, ऐसे ही भक्त प्रिय है। ठाकुर जी स्वयं श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उद्धव जी से कहते हैं, नारद जी ने उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आपको सबसे प्रिय भक्त कौन लगते हैं? आप भाई मुझे भाई भक्त तो सब है, सब आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपको कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? उन भक्तों का लक्षण बताइए। तो ठाकुर जी ने कहा
वाग्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्षणं हसिते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। ठाकुर जी ने कहा वाग्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्षणं हसिते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। नारद हे उद्धव जी, जो भक्त मेरी कथा कहते कहते मेरे लीलाओं का गुणगान करते करते अचानक उसका हृदय भर आए, वाग्गदा द्रवते यस्य चित्तम, उसका हृदय द्रवित हो जाए और मेरी कथा कहते कहते उसका